कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना सीखा था और यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोल एंड ज़ीरो कंसेप्ट के बारे में। जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग अभी स्टडी करते आए हैं, उन सभी ट्रांसफ़र फंक्शन में कुछ पोल्स और ज़ीरो उपस्थित होते हैं जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। तो शुरू करते हैं पोल्स एंड ज़ीरो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। पोल्स एंड ज़ीरो कंसेप्ट। ओके, कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन हम जनरली अभी तक हम इस तरीके से लिखते हुए आए हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल्स टू आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल। यहाँ जो आउटपुट होता है और इनपुट है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल। ओके, सो मान लेते हैं n टर्म्स में ये जो y पॉलिनोमियल है वो है a0 s टू द पावर n प्लस a1 s टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 s प्लस an s टू द पावर 0 होगा, वो नहीं लिख रहे हैं। सिमिलरली x एक पॉलिनोमियल है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं v0 s टू द पावर m प्लस v1 s टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट 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 bm माइनस 1 s प्लस bm। इस तरीके का पॉलिनोमियल है कोई। ओके, यहाँ पर a0 a1 एंड अप टू an जो हैं वो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट ऑफ ys। ठीक है, ys पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल। उसी प्रकार जो v0 b1 अप टू bm है वो कोफिशिएंट ऑफ xs, xs के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, अब इस ये जो इक्वेशन दी गई है हमको, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। लाइक जैसे कभी हमारे पास हम लोगों ने मैथ में सॉल्व किया होगा, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s होता था। ये है आपका पॉलिनोमियल, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, s प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या s प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। मीन्स हर पॉलिनोमियल को हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं, hs इक्वल्स टू ys होल अपॉन xs। इसको अब हम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई कोफिशिएंट है a0, अब इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं s माइनस z1। z1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया ना, s प्लस 1 दो बार लिखा, यहाँ कुछ भी हो सकता था। जो अगर ये पॉलिनोमियल चेंज होता तो यहाँ पर हो सकता है s प्लस 2 हो जाता है या s प्लस 3 हो जाता, लाइक दैट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि s माइनस z1 s माइनस z2 एंड सो ऑन s माइनस zn। ओके,
इसी तरह B0 S माइनस P1 S माइनस P2 एंड सो ऑन S माइनस Pn। ओके, तो यहाँ पर जो Z1 Z2 Z3 और क्या अप टू Zn ये जो हैं वो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ YS। रूट्स मतलब मूल, हिंदी में बोलते हैं कि उस इक्वेशन YS जो पॉलिनोमियल है, YS की जो इक्वेशन थी उसके जो रूट हैं, मूल हैं, वो क्या है Z1 Z2 Z3 अप टू Zn तक है। ओके, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये Z1 Z2 Z3 को हम कहते हैं जीरोस। ये वाला जीरोस, पोल एंड जीरो कॉन्सेप्ट लिखा, इस जीरोस की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जीरोस, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, S1 S2 S3। जीरोस को कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इन पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्मॉल सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल सर्किल से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीरो को कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्मॉल सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आ जाइए नीचे ये जो है P1 P2 P3 अप टू Pn, ये जो हैं वो किस पॉलिनोमियल से आए हैं, XS से। तो ये जो हैं रूट्स ऑफ XS इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल XS इक्वल्स टू 0 के रूट क्या है, P1 P2 P3 अप टू Pn, जितने भी रूट्स हों। ठीक है, इन P1 P2 P3 ये जो वैल्यूज हैं इसको बोलते हैं पोल्स ऑफ पॉलिनोमियल, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। पोल्स, इन पोल्स की बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, इस ट्रांसफर फंक्शन का ये पोल्स हैं और इस ट्रांसफर फंक्शन का ये जीरो है। तो ये पोल्स और जीरो की ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो पोल्स हैं ये रूट्स हैं एक्सेस इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल्स के। ओके, तो ये जो पोल्स हैं, पोल्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे लिखते हैं यदि S की वैल्यू S इक्वल्स टू, ये जो S लिखा है, S की वैल्यू किसी भी जीरो के, जीरो मतलब वो वाला जीरो नहीं, जीरो मतलब ये जीरोस जो वैल्यू है Z1 Z2 जीरोस के बराबर हो जाती है, तो अगर ये जीरो के बराबर S की वैल्यू Z1 के बराबर हो गई, यही लिखा है किसी भी जीरो के बराबर, ये कह रहा है S की वैल्यू या तो Z1 के बराबर हो जाए या Z2 के बराबर हो जाए, Z3 के या Zn के,
अगर किसी भी z के बराबर हो जाती है, s इजिकल टू z1 यहाँ रखो, z1 से z1 कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर का पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर का 0 मतलब hs की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब वही है, यदि z किसी भी 0 के बराबर है तो ट्रांसफर फंक्शन hs इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यदि s इक्वल्स टू किसी भी पोल्स, ये जीरोस लिखिए, इसको पोल्स लिखिए, किसी भी पोल्स के बराबर हो जाती है, अगर s की वैल्यू किसी भी पोल्स के बराबर हो जाती है, तो यहाँ देखिए पोल्स, किसी भी पोल्स का मतलब p1 p2 p3 pn, अगर s की वैल्यू p1 के बराबर हो जाए या p2 के बराबर हो जाए या pn के बराबर हो जाए, किसी के भी बराबर हो जाए, तो क्या होगा, s इक्वल्स टू pn यहाँ रखिए, pn से pn कट जाएगा तो 0 आ गया। 0 मतलब नीचे पूरा 0 हो जाएगा। अगर नीचे 0 हो जाता है, अंश बटे हर में 0 हो जाता है, तो ये hs की वैल्यू क्या हो जाएगी, hs की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो ट्रांसफर फंक्शन hs इक्वल्स टू हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, सो ये है पोल जीरो कंसेप्ट। अब पोल जीरो को थोड़ा रिप्रेजेंट करना देख लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ है s+1 s-1 -2 s+3 s-4। अब हमसे कहा गया है कि भाई इस इक्वेशन में जो भी पोल्स एंड जीरो हैं वो बता दो कि भैया पोल और जीरो क्या है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, वो बता दीजिए। ठीक है, तो जीरो कौन होते हैं, जीरो होते हैं ऊपर वाले, ये होते हैं जीरो। तो s इक्वल्स टू इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखोगे तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 और s इक्वल्स टू 2। ये हो गए आपके जीरोस। ठीक है, और इसी प्रकार s इक्वल्स टू -3 और 4, ये हो गए आपके पोल्स। सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अगर इसको ड्रॉ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन इस तरीके का होता है, ये है रियल एक्सिस, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है जे ओमेगा एक्सिस, ये वास्तविक और ये काल्पनिक, रियल और ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, लाइक दिस। तो पहले आती है जीरो की बारी। जीरो जो है, जीरो क्या है आपका, -1। तो जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था एक स्मॉल सर्किल से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जीरो कहाँ पर है, +2 पर भी है, 2 ये है, यहाँ पर भी एक स्मॉल सर्किल बना देंगे। ठीक है, स्मॉल सर्किल, अगर इसको हम थोड़ा अलग पेन से कर दें तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, लाइक दिस। ये आ गया जीरो, ये रिप्रेजेंट हो गया जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं पोल्स। पोल्स कहाँ पर है, पोल्स है -3 पर, -1 -2 -3 पर पोल्स है, और पोल्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्रॉस से। -3 पर क्रॉस बना दीजिए, ये पोल्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और +4 पर, 2 3 4, +4 पर पोल्स। इस तरीके से हम पोल्स और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ एक चीज और मिस हो गई मेरे से, यहाँ पर जो हमने z और p के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ जो a0 और a1 होता है, a0 और a1 होता है, इसे बोलते हैं हम स्केल फैक्टर। ओके, a0 और a0 अपॉन a1 को
स्केल फैक्टर कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिए, अगर स्केल फैक्टर की वैल्यू भी कंसीडर की न्यूमेरिकल में दे देता है तो आपको ये करना पड़ेगा। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ है जेड एस इक्वल्स टू 9s होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, हमसे कहा गया है कि इसको पोल एन जीरो कौन कौन से हैं वो बताइए और इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सो इसको हम, जैसा कि हमने बताया था कि पहले हम इसको फैक्टर में लिखना होता है, तो 9s को एज इट इज रहने दीजिए और नीचे ये जो है इसको हम फैक्टर में लिख लेते हैं, s प्लस 4j like this and s minus 4j, sorry 5j। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो बता दीजिए, जीरोस हैं आपके ऊपर s इक्वल्स टू 0। ठीक है, पोल्स की बात कर लें, पोल्स आपके क्या हैं, s इक्वल्स टू प्लस 4j और माइनस 4j, यहाँ से प्लस आ जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं कहाँ पर, पोल जीरो प्लॉट में इसको ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, जे ओमेगा एक्सिस प्लस माइनस जे ओमेगा एक्सिस। ओके, तो अब पोल्स एंड जीरो को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जीरो जो है वो कहाँ पर है, जीरो है एस इक्वल्स टू जीरो पर। तो जीरो को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू जीरो पर है, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सर्किल से, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जीरो खत्म। अब आते हैं पोल्स की बारी। पोल्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल्स कह रहा है 5j पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5j, 1 2 3 4 5, ये माइनस 5j। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो पोल्स एंड जीरो को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका जेड एस इक्वल्स टू ट्वाइस एस। एक चीज और यहाँ पर मिस हो गई, सॉरी, यहाँ पर a0 अपॉन v0 जो आपको बताया गया था स्केल फैक्टर, यहाँ जो स्केल फैक्टर है यहाँ पर है 9। ये भी कभी पूछ लेगा कि स्केल फैक्टर क्या होता है, कितना है इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेड एस इज इक्वल टू 2s s प्लस 3 होल अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक है, सो इसको फर्दर फैक्टर करना पड़ेगा इसको जैसे, सो 2s होल अपॉन s प्लस 3, इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा, s प्लस 1, इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से लिख सकते हैं, s प्लस 1 माइनस j और s प्लस 1 प्लस j। इसके फैक्टर हम इस तरीके से कर लेते हैं। फैक्टर करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन ट्वाइस ए। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको आप इजीली है, बहुत बेसिक चीज़ है, आप अपने आप कर लीजिएगा इसको। सो अब ये आपके पास आ गया जेड एस। सो फिर से हम वही काम करते हैं, जीरोज कौन से हैं, जीरोज और पोल्स फाइंड आउट कीजिए। जीरोज हमारे पास हैं एस इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से क्या आ जाएगा एस इक्वल्स टू -3। अब पोल्स की बात कर लेते हैं क्विकली। पोल्स इन सबको एक बार जीरो के बराबर रख दीजिए, एस इक्वल्स टू -1, एंड यहाँ से क्या आएगा -1 प्लस जे एंड -1 - जे। ओके, और यहाँ पर स्केल फैक्टर अगर पूछे जाए, स्केल फैक्टर क्या है यहाँ पर, स्केल फैक्टर है जो मल्टीपल है आपका 2। स्केल फैक्टर आपका 2 हो गया है। 0 1 पोल्स आपको पता चल गए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये है प्लस रियल एक्सिस माइनस रियल एक्सिस, प्लस जे ओमेगा एक्सिस माइनस जे ओमेगा एक्सिस। सो देखते हैं, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले जीरो कहाँ पर है, एस इक्वल्स टू जीरो पर है, एस इक्वल्स टू जीरो पर एक जीरो आपका ये आ गया। ओके, अगला जीरो कहाँ पर है, एस इक्वल्स टू -3 पर, 1 2 3 -3 पर आपका एस इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अब आते हैं पोल्स की बारी। पोल्स कहाँ पर है आपका, एस इक्वल्स टू -1 पर, एस इक्वल्स टू -1। पोल्स को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, एस इक्वल्स टू -1 प्लस जे, -1 एंड प्लस जे, यहाँ पर प्लस जे ये है। ओके, और -1 प्लस जे और -1 माइनस जे, ये इसके अकॉर्डिंग लाइक दिस। ये जो है आपका ये है -1 प्लस जे, और ये वाला जो क्रॉस है वो -1 माइनस जे। ठीक है, सो इस तरीके से हम पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पोल जीरो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पोल जीरो कॉन्सेप्ट्स में बस इतना ही, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप और बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। और आगे के लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।